आज हम आपको डार्क बैंड जिस प्रोटीन से मिलके बना होता है उसको मायोसिन बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो हर मायोसिन फिलामेंट क्या है, ये भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन से मिलके बनता है, जिसमें क्या होता है कि मैरोमायोसिन प्रोटीन की रिपीटिशन होती है। इसकी इसकी मोनो जैसे उसकी एक्टीन की मोनोमरिक यूनिट ग्लोबुलर प्रोटीन थी, जी थी, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो इसकी क्या है, इसकी है मैरोमायोसिन। इसको क्या बोलेंगे, मैरोमायोसिन। तो अब ये जो मैरोमायोसिन है, इसके दो पार्ट होते हैं। किस तरीके से, एक इसका होता है शॉर्ट आर्म और एक होता है हेड। एक पहला तो है हेड, जैसे कि ये, और फिर पीछे क्या बनी होती है, पीछे बनी होती है चेन। तो इस हेड के भी ये एक चेन में अगर बात करें तो 2 हेड से मिलके बनता है, और एक होती है ये पीछे की टेल। अब पीछे वाला टेल पार्ट को तो हैवी चेन बोलते हैं, और ऊपर वाले हेड वाले पार्ट को लाइट चेन बोलते हैं। ठीक है। और हैवी मैरोमायोसिन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये टेल वाला पार्ट आएगा। ठीक है। और अगर किसकी बात करते हैं, लाइट चेन की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक चेन के अंदर कितने हेड आएंगे, 2 हेड्स आएंगे। और ये हेड क्या होते हैं कि अगर हम पूरी चेन को देखें ऐसे, तो बीच बीच में ये हेड्स जो हैं वो निकले होते हैं उस चेन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हो कि ये इस तरह के हेड जो हैं वो निकले होते हैं। अब क्या होता है कि ये इसके अंदर क्या क्या साइट है, अब देखो आप यहाँ पर इसके हेड वाले पार्ट में अब हम देख रहे हैं, तो हेड वाले पार्ट में हमें 2 पैच से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक पैच का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, ये पहला पैच जो है ये तो है, ये वो जगह है जहाँ से ये एक्टिन जो थ्रेड है उसके साथ जुड़ेगा। और ये जो दूसरा है ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है। तो 2 इसमें साइट हो गई, एक हो गई एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी हो गई एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंड मतलब यहाँ से तो ये जुड़ जाएगा दूसरे जो लाइट बैंड है उसके साथ, और यहाँ पर क्या होगा, जो एटीपी है वो जुड़ेगा और फिर वहाँ पर उसका हाइड्रोलिसिस होगा और क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये हो गया आपका मायोसिन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को समझाने के लिए हम आपको बताएंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की हेल्प से वर्क करते हैं। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो लाइट बैंड हैं वो क्या कर रहे हैं, इस डार्क बैंड को पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये होती है कि अब जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्टिन में, तो ये जितना पार्ट इसका ओवरलैप कर रहे थे, अब उस ओवरलैपिंग पार्ट की जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो और ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। ये डार्क बैंड है मान लो, तो इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे। तो क्या हो गया, ये स्लाइड्स हो गई। मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत कैसे होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत तब होती है जब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, देखो क्या होता था कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो सेंसरी न्यूरॉन, इसको तो सेंस ऑर्गन से इनको मैसेज जाते थे। अब इसको बोलते थे सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज लेकर जाता था, और जो वापस मसल्स तक मैसेज लेके आता था उसको हम बोलते थे मोटर न्यूरॉन। तो अब जब ब्रेन से मैसेज आएगा तो वो लास्ट में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पहुँचेगा, और ये जगह क्या होती है, इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट का मतलब क्या है कि ये जो न्यूरॉन
मैसेज लेके आया, उसका जो लास्ट पार्ट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? मसल के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम इसी जगह को बोलते हैं, जिसमें क्या है कि न्यूरॉन का जंक्शन हो रहा है किसके साथ? मसल के साथ। तो अब जब ये मैसेज इस जगह पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो क्या होता है कि इस तरीके से आप देखो कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे है, इस तरह से स्ट्रक्चर है उसका। जैसे लास्ट पार्ट है एक्सोन का, तो फिर ये ब्रांच्ड हो जाता है और अब यहाँ से क्या जुड़ी हुई है? मसल्स जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं? छोटे छोटे बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको ध्यान होगा। तो अब क्या होगा कि जब सिग्नल आएगा तो ये इस जंक्शन पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक केमिकल रिलीज होगा इस जगह पर, और उस केमिकल को क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और हमारी बॉडी में ये काम मेनली कौन करता है? एसिटाइल कोलाइन करता है। तो जब ये किस तक पहुँचेगा? अगला जो हमारा ये मसल की मेम्ब्रेन है, इसको हमने क्या बोला था? सार्कोलीमा। इस मेम्ब्रेन का नाम था सार्कोलीमा। तो जब ये इस तक पहुंच जाएगा केमिकल, तो फिर ये क्या करेगा कि इसकी जो मसल्स का स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली कैसा होता है कि सिंपल ना होके ऐसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर देखो आप, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर होता है मसल्स का, मसल सेल्स का। तो अब यहाँ पर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या दूसरे वो हैं। तो अब जब यहाँ पर केमिकल पहुँच गया तो वो इस ग्रूव के थ्रू कहाँ पर पहुँचेगा? उससे यहाँ से पहुँचना आसान हो जाएगा, तो ये पहुँच जाएगा उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुँच जाएगा तो हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होती है। तो ये क्या करती है? यहाँ से जो कैल्शियम आयन है वो बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, जब ये कैल्शियम आयन बाहर रिलीज होंगे तो जो अभी आपने देखा था, जो ये लाइट बैंड है, इसकी जो बीच वाली यूनिट होती है उस तक पहुंचता है वो कैल्शियम आयन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब उसके पास कैल्शियम आयन पहुंचेगा तो उसने जो यहाँ पर मास्किंग एक बना रखी थी उसको वो हटा देता है, उस मास्किंग को। और फिर क्या हो जाता है? अब ये हेड फ्री हो जाता है कि ये इस जो लाइट फिलामेंट है उसके साथ जुड़ सके। और साथ साथ क्या हो रहा है? एक तरफ तो कैल्शियम आयन ने इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मास्किंग हो रही थी वो हट गई। और दूसरा क्या हुआ कि ये जो साइट है एटीपी बाइंडिंग साइट, तो वहाँ पर क्या होगा कि एटीपी पहुँच जाएगा और एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब एटीपी के टूटने से एडीपी बनेगा और फास्फेट आयन रिलीज हो जाएगा और एनर्जी मिलेगी इस प्रोसेस में। तो वो एनर्जी कहाँ पर यूज़ हो जाएगी? क्रॉस ब्रिज बनाने में यूज़ हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि जो ये क्या है, लाइट बैंड से इसका जो हेड है, डार्क वाले का हेड है, ये अपना रास्ता कैसे बनाएगा कि इसके साथ जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो फिर ये इसको ऐसे पीछे की तरफ वापस धकेलेगा ऐसे। तो इसी की हेल्प से ये हेड जो बन रहा है, और इसने इसके चारों स्टेप को अगर आप देखो तो इसमें हेड ऐसे पहले जुड़ा, फिर इस ऐसे हुआ, फिर इसने पीछे की तरफ इसको खींचा और फिर बिल्कुल पीछे की तरफ ये मूव कर गया। तो जब ये ऐसे, क्योंकि इसके साथ लाइट बैंड जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा? जब ये हेड पीछे की तरफ खिसकेगा तो ये अपने साथ साथ जो लाइट फिलामेंट है उसको भी क्या कर देगा? मूव करवा देगा। तो इस डायग्राम में अब आप देखेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा कि हेड ने जब इसको पीछे की तरफ वो करा, जोड़ा, तो अब ये वाले जो ये हैं ये और पास पास आ जाएंगे, लाइट बैंड क्या हो जाएंगे? और पास पास आ जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी पूरी सार्कोमियर बन रही थी, अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब आगे का प्रोसेस कैसे होता है ये हम आपको कल बताएंगे।